और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि इन कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन राज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि कारण अभी तक साफ नहीं हुए हैं, खुलासा नहीं हो पाया कि किन वजहों से, किन कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और गुजरात में दरअसल अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले रूपाणी के इस्तीफे को लेकर के कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और विजय रूपाणी ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो बेहद निचले स्तर से की थी और उन्होंने एक छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन अब उन्होंने राज्यपाल से मिलकर के इस्तीफा अपना सौंप दिया है। राजकोट पश्चिम की सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। वहीं साल 2016 में वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी 2016 से और उसके बाद प्रदेश के मुखिया के तौर पर उन्होंने गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए काम किए। लेकिन अब उनके इस इस्तीफे की वजह से कई तरीके के सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या शीर्ष आला कमान का उनके ऊपर भरोसा थोड़ा सा कम हुआ, और वो भी तब जब आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ क्या चेहरे को बदल करके या मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो फिलहाल विजय रूपाणी की तरफ से इस्तीफा दिया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा है? क्या इसके पीछे परफॉर्मेंस आधार रही है या कोई और दूसरा कारण है, या फिर उनको कोई और दूसरी जिम्मेदारी दी जानी है संगठन के भीतर या पार्टी के भीतर या फिर सरकार के भीतर? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त चर्चाओं में चल रही हैं। लेकिन राजकोट पश्चिम की सीट से उन्होंने अपना चुनाव जीता था। तो गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और इसको लेकर के बड़ी खबर, विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया है। राज्यपाल से मिलकर के उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है तो इसके मतलब क्या हैं? साल 2016 में जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद कई चीजें नजर आती हैं और अब जो है उनका इस्तीफा किन कारणों की वजह से हुआ, हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। क्या इसके पीछे कारण रहा है, क्यों आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया है, व्यक्तिगत कारण या पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर? ये कई चीजें हैं जो कि अभी तक पर्दे के पीछे हैं। लेकिन ये जरूर साफ हो रहा है कि विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। कारण इसके पीछे क्या रहे हैं, क्यों आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और दरअसल ये जो टाइमिंग है इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि गुजरात में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले रूपाणी के इस्तीफे को लेकर के कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसमें कई चीजें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विजय रूपाणी जमीनी स्तर के नेता रहे हैं। बड़ी खबर का भोपाल से स्पीच, ये बड़ी खबर सामने है जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और इससे जुड़ी ये खबर, उमर सिंह भदौरिया को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। दरअसल एक खबर जो कि इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता के साथ आप तक पहुंचाई थी, आपको दिखाई थी, और इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर अब हुआ है। उमर सिंह भदौरिया को अब सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें अरेरा हिल्स थाने में युवक से मारपीट का मामला है और इस मारपीट मामले को लेकर के एक्शन लिया गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का उमर सिंह का मारपीट के दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ था और इस वायरल ऑडियो के दौरान कई चीजें इसमें शामिल थी और कई चीजें इससे साफ भी हो रही थी और इसको लगातार हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अधिकारियों से सवाल किए गए थे और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के कदम उठाया गया है, एक्शन लिया है। अरेरा हिल्स थाने में युवक से मारपीट का ये मामला है। ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, ये उमर सिंह भदौरिया को सस्पेंड फिलहाल कर दिया है। अरेरा हिल्स थाने में युवक के साथ ये मारपीट का पूरा मामला सामने आया था। इसको आप इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, इस विषय को, इसको आप सभी लोगों तक पहुंचाया था, जनता तक पहुंचाया था, अधिकारियों से सवाल किए थे, लेकिन अब इस पर असर हुआ है।
बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है और हम लगातार ये दिखा रहे थे कि किस तरह पुलिस ने थाने में बंद करके युवक के साथ ज्यादती की थी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करके न्याय मांगना चाहता था युवक, लेकिन न्याय के बदले उसको पिटाई पुलिस ने दी थी और बर्बरता से उसकी थाने में पिटाई की गई, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ और अभी भी उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया और एक पुलिसकर्मी उमेर सिंह, जो मुख्य आरोपी था इस पूरे मारपीट मामले में और जिसके ऑडियो भी वायरल हुए थे मारपीट के, उसको सस्पेंड किया गया है। फिलहाल जांच के आदेश पूरे मामले में दिए गए हैं और आगे 2-3 पुलिसकर्मी और हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में मार पिटाई की थी, गाली गलौज की थी और युवक को अवैध रूप से बंद करके 2 घंटे तक कह सकते हैं बंधक बनाकर थाने में रखा था। उन पुलिसकर्मियों पर भी अब सस्पेंड की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच करने के बाद और भी अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन ब्रजेश, इस पे क्योंकि एक और चीज, क्योंकि एक ऑडियो इस दौरान वायरल हुआ था, उस ऑडियो को लेकर के कई तरीके के सवाल भी उठ रहे थे। आप उस ऑडियो के आधार पर क्या ये पूरा सब कुछ आगे बढ़ी कार्रवाई, ये भी माना जाए? बिल्कुल, देखिए एक तो सीएम हेल्पलाइन से जुड़ा हुआ ये मामला था, वैसे ही संवेदनशील मामला है क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए थे कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो गंभीरता बरतें। लेकिन इसके उलट होता है, जब कोई शिकायत करता है तो पूरा प्रशासन उसके ऊपर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाता है और ये हर बार ज्यादातर मामलों में देखने में आता है। और यही वजह थी कि जब भोपाल में ही ऐसी घटना घटी तो गंभीरता से पूरे पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को लिया और ये कार्रवाई ऑडियो के आधार पर की गई। जो युवक है पीड़ित, तो उसने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था मारपीट के दौरान थाने में अपने मोबाइल में, उस ऑडियो के वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, ये अब एक्शन भी हो चुका है, लेकिन इससे जो पीड़ित लोग हैं क्या वो संतुष्ट नजर आते हैं इस पूरे मामले पर जब कार्रवाई हुई तो? देखिए 3 लोगों को आरोपी बताया था युवक ने और कहा था कि इन तीनों ने मिलकर मारपीट की है, लेकिन फिलहाल एक युवक जो एक पुलिसकर्मी है उस पर कार्रवाई हुई है। 2 पुलिसकर्मियों पर और कार्रवाई की दरकार है। 2 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ और लोगों पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए ब्रजेश। हमारे संवाददाता भोपाल से ब्रजेश हैं जो कि इस पर जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि इस पूरे मामले पर फिलहाल पीड़ित के जो परिवार हैं वो संतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन कुछ और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, उनके ऊपर भी एक्शन की मांग यहां पर की जा रही है।